हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपको आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप अंत तक अध्ययन करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल में कुनिंद नरेश सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत काल में कुनिंद नरेश सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने श्रीनगर के मध्य जीर्ण शीर्ण अजयपाल का राजप्रसाद देखा था? राजप्रसाद बोलते हैं महल को। तो यानी कि अजयपाल जो शासक था उसकी राजधानी कहाँ थी? वो श्रीनगर थी। और वहाँ पर जो उसका महल था, जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा जो महल था, उसको किसने देखा? कैप्टन हार्डविक ने देखा। नेक्स्ट, की ऊ पी स्वढ़ न नाम से गोविशाण नगर का विस्तृत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हुआन त्सांग के द्वारा इसका वर्णन किया गया। कुछ पुस्तकों में हुआंग स्वांग भी बोला गया, कुछ जगह पर कहा गया युआन चवान कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि युआन चवान, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, गोविशाण नगर सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातात्विकविद ने किया? गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण पुरातात्विकविद कनिंघम के द्वारा किया गया। और गोविशाण शब्द काशीपुर के लिए उपयोग में लाया जाता है। काशीपुर को ही गोविशाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, यमुना की सहायक अमलाबा नदी के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी को कहा गया कालकूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा यमुना और टोंस संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया पाली भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि। यदि लिपि पूछा जाए किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया और पाली भाषा में है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा किए गए दान से 1803 में आए किसके द्वारा किए गए दान से 1803 में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार किया गया? यहाँ पर यह कहा गया है कि 1803 में किस शासक के द्वारा रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था? तो ये इसका आंसर होगा दौलत राव सिंधिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, केदारखंड में वर्णित गोस्थल राजस्व अभिलेखों में वर्णित गोथला नाम किसके लिए उपयोग में लाया गया? तो ये गोपेश्वर के लिए उपयोग में लाया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? वर्तमान उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बड़ाहाट था। नेक्स्ट है, केदारखंड में सौम्य काशी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है या किस स्थल का वर्णन किया गया है? सौम्य काशी के नाम से उत्तरकाशी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी बागेश्वर थी। नेक्स्ट है, टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंपावत से चंदों के प्राचीन दुर्ग कोटलगढ़ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह कौन सी जगह है? तो यह राजबुग्गी नामक टीला है जो चंपावत में स्थित राजबुग का वह स्थित है। नेक्स्ट है, जनपद देहरादून में स्थित राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह जौनसार बावर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाले कल्हण की रजत रंगनी में ललितादित्य के अभियानों की कड़ी में उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है, किस नाम से किया गया है? तो उत्तराखंड का उल्लेख रजत रंगनी में जो किया गया है वह स्त्री देश के नाम से किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भूगोलविद टालमी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर उल्लेख किया गया कुनिंद जाति के लोग इस क्षेत्र में रहते थे। यानी कि व्यास, गंगा और यमुना के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुनिंद कहा गया। उत्तराखंड पर राज्य करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये भी कुनिंद शासक ही थे। ये कहा जाए अगर सबसे पहले ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो कुनिंद राजा ही सबसे पहले यहाँ पर राजनीतिक शक्ति थी। नेक्स्ट, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है अमोघ भूति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नरेश का एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? तो यह हर्षवर्धन से पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, प्रथम कत्यूरी नरेश कौन था? प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव था। नेक्स्ट है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। कत्यूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को
किस नाम से जाना जाता है? तो इसको करिका के नाम से जाना जाता है। कत्यूरी राजवंश में मुख्य राजमिस्त्री को करिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कत्यूरी राज्य गिरी अर्थात पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले को क्या कहते थे? यानी कत्यूरी राज्य में पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए जो पदाधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो घटपाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे और ये वीडियो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आपको इसमें से अनेक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। अब हम करते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में अध्ययन। कत्यूरी राजवंश, पहला है कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई? तो कत्यूरी वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे। नेक्स्ट है, कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हो गया था? तो ये ब्रह्मदेव के अत्याचारों के कारण कत्यूरी राजवंश समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कौन सी थी? कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो कोट भ्रामरी कत्यूरी वंश की राजकुल की देवी है या राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट कौन है? कोट भ्रामरी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो आप खुद ही सोचें, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी कि बसंत देव किस वंश का प्रथम शासक था? तो वह था कत्यूरी वंश का शासक था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी राज्य की स्थापना की थी। कत्यूरी राज्य की स्थापना बसंत देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है, कौन सा है? बागेश्वर। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंग में भग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? यहाँ पर किसके लिए वर्णन किया गया है? ललित सूर्यदेव के लिए वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुनिंद राजवंश की समाप्ति कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कौन सी शताब्दी में यहाँ पर उत्तराखंड पर शासन किया था नागों ने कृतपुर के कुनिंद राजवंश को समाप्त करके? कौन सा था ये? यहाँ पर 5वीं शताब्दी में किया। तो 5वीं शताब्दी में इसका कुनिंद राजवंश का समाप्त जो किया था नागों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? कार्तिकेयपुर के जो देवता थे वो कार्तिकेय को ही माना गया है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो यह मूलतः यह अयोध्या के थे। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के मूलतः राजा अयोध्या के थे। नेक्स्ट, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो 6वीं शताब्दी में पौरवों का शासन था। नेक्स्ट है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? ये मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में यह उल्लेख मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भूदेव के राजा बनने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। इस समय यहाँ पर कौन आए थे और यह वर्णन किस में मिलता है? कौन सी पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित्र में मिलता है। हर्षचरित्र में यह वर्णन मिलता है कि उत्तराखंड में जो भ्रमण पर जो लोग आए हैं उनका वर्णन हर्षचरित्र में मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ये थी ढिकुली शीतकालीन राजधानी थी कत्यूरी राजाओं की। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंशों की भाषा कौन सी थी? कत्यूरी राजवंशों की भाषा कौन सी थी? तो कत्यूरी राजवंशों की भाषा संस्कृत एवं पाली भाषा थी। नेक्स्ट है, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? आप खुद ही अपना आप सोच सकते हैं, इसको 2-3 बार आ चुका है ये। बसंत देव ने इसकी स्थापना की थी। कत्यूरी वंश की स्थापना बसंत देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र का प्रथम राजवंश माना जाता है कत्यूरी राजवंश। नेक्स्ट है, द्वारहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण किया था? द्वारहाट में कत्यूरी राजाओं ने
30 मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है बसंत आसंत देव, खरपर देव और कल्याण राज देव किस राजवंश के राजा हैं? यह किस राजवंश के राजा हैं? कत्यूरी राजवंश के राजा हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक के शासनकाल में प्राप्त हुई? सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक के शासनकाल के प्राप्त हुई हैं? तो यह है अमोघभूति की, क्योंकि यही कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, और इसकी ही अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कौन सा शासक है? अमोघभूति। नेक्स्ट, कत्यूरी वंश की राजधानी कौन सी थी? कत्यूरी वंश की राजधानी जोशीमठ। नेक्स्ट है तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक कौन सा था? तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार। नेक्स्ट है जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन शासक था? जोशीमठ से रणचूला कोट में राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन शासक था? यह था आसंती देव। यानी कि जो कत्यूरी शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट में स्थानांतरित की थी। तो वह शासक कौन कत्यूरी शासक था? यह था आसंती देव। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णिम काल किस वंश को माना जाता है? किस वंश के शासनकाल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ है? तो यह है कार्तिकेयपुर राजवंश का। ऑप्शन क इसका आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है कुनिंद वंश का महान शासक कौन था? कुनिंद वंश का महान शासक अमोघभूति था। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3 बार, अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो ये आपको सब ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सिक्के किसके चलाए गए? किसके द्वारा चलाए गए? ये अमोघभूति के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? उसको क्या कहा जाता था? कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर इसको कहते थे क्रमांत कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ जो तहसील है उसको तहसील कहते हैं, तो यहाँ पर कत्यूरी शासन में उसको क्रमांत कहा जाता था। नेक्स्ट है 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? 1191 में किसने आक्रमण किया था? अशोक चल ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी परीक्षा में आया है और पूछा गया था कि कौन सा सबसे शक्तिशाली शासक था जिसका शासन रहा? तो उसका आंसर अशोक चल था। कौन सा नेपाली शासक था? नेक्स्ट, 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? कौन शासक था जिसने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? ये था काचल देव 1223 में। यानी कि हम ये किसके बाद आ जाएगा? अशोक चल के बाद का शासक है ये। अगर प्रथम नेपाली शासक की बात करें तो अशोक चल होगा उसमें। तो 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? ये था काचल देव। नेक्स्ट है 1223 ईस्वी में, तो इसका आंसर रिपीट होगा क्वेश्चन। चंपावत में बागेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत में जो बागेश्वर से प्राप्त अभिलेख हैं काचल देव के से ही संबंधित हैं, नेपाली शासक काचल देव से संबंधित हैं। नेक्स्ट है किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में राजा भूदेव तथा 7 राजाओं के दानदाता के पूर्वज बसंत देव, खड़पड़ देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राज और निम्बर देव, इष्ट गणदेव, ललित देव, भूदेव के नाम मिलते हैं? ये कौन सा अभिलेख है? तो यह है व्याघ्र अभिलेख। व्याघ्रेश्वर बागनाथ का अभिलेख में सभी कत्यूरी शासकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शिलालेख जागेश्वर, बैजनाथ, बागेश्वर, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर 5 ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये हैं यहाँ पर कत्यूरी राजवंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, ख आंसर हो जाएगा, कत्यूरी राजवंश इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम आपके लिए नया ऐतिहासिक वंश लाएंगे जो उत्तराखंड से संबंधित, जिससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया जाएगा, चयन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली
जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबते ही मिलता रहे। धन्यवाद।